वीकेंड के वार पर किस क्या क्या मुद्दे उठ सकते हैं, सलमान खान किसकी तारीफ करेंगे, किसको इग्नोर हो सकता है और किसके बारे में बात करेंगे, किसको डांट पड़ सकती है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सबसे पहला मुद्दा जो है वो है अविनाश वर्सेस ऑल। पूरे हफ्ता अगर अविनाश नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। ये अविनाश की वजह से ही पूरा हफ्ता जो इतना कंटेंट निकल कर आया है या इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतने लोग एक्टिव हुए हैं, अविनाश की वजह से ही हुए हैं देखा जाए तो, क्योंकि सारी चीज़ें इस टाइम अविनाश के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो इसमें अविनाश को डांट पड़ेगी या उसको सपोर्ट किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अविनाश ने देखो, जैसे खाने की बात शुरू हुई थी कि अनशन पे जो बैठे थे कि हम नहीं खाएंगे, तो विवेन ने अपना एक पॉइंट रखा था कि मैं ये खाना नहीं लूंगा, अगर मैं ये खाना खा लूंगा तो रेगुलर फिर यही खाना आएगा। विवेन ने किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया था कि आओ भेड़ चालो मेरे पीछे चलो, वो खुद का पॉइंट था। अविनाश का पॉइंट था कि मैं इसी खाने में सरवाइव करूंगा और मैं खाऊंगा जब बिग बॉस ने भेजा है, तो ये गेम ही ऐसा है, खाओ, थोड़ा खाओ, कम खाओ और सरवाइव करो, है ही बिग बॉस का गेम ये। तो दोनों की पर्सनैलिटी है, दोनों ने अपना अपना पॉइंट रखा। लेकिन गलती कहाँ है? घर वालों की, जो भेड़ चाल में हम अनशन करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो विवियन का अपना पॉइंट था और अविनाश का अपना पॉइंट था, लेकिन बाकी जो घर वाले थे उसमें वो गलत थे, क्योंकि सबको अपना अपना पॉइंट रखना चाहिए था, भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए था। यहीं से लड़ाई स्टार्ट हुई। फिर इन लोगों ने एकदम से ही, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, उसने चुम से वो बात करने की तरफ आ रहा था, वो कोई उसको मारने नहीं आ रहा था। करण की और विवेन उसकी लड़ाई हुई, अविनाश की, चलो वो भी एक उन दोनों का अपना मुद्दा था। लेकिन रजत ने बीच में एक अलग ही कूद गया। रजत, हो सकता है डांट भी पड़ जाए, हो सकता है रजत को इग्नोर भी किया जा सकता है इस चीज पे, मतलब उससे बात ही ना की जाए, क्योंकि वो इतने मुद्दे तो उसके बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बेवजह के मुद्दे भी क्रिएट करता है रजत। सो अविनाश के लिए उसने एक फेक एलिगेशन लगा दिया कि लड़कियां सेफ नहीं, जबकि चुम ने ये चीज बोली भी नहीं थी। सो इसी चीज पे लोगों ने फालतू में उसे इविक्ट करवा दिया कि निकल जाओ। अब बिग बॉस को तो गेम समझ में आ रहा था ना, और बिग बॉस को तो दिख रहा था ना कि नहीं ऐसा नहीं है, तो बिग बॉस ने कहा चलो मैं भी इनके साथ एक गेम खेल लेता हूँ, निकालो। वो उन्होंने निकाला, अविनाश को वो जेल में लिया। अगर अविनाश गलत होता तो बिग बॉस उसको घर में लेकर ही नहीं आते। अब क्या हुआ? बिग बॉस फेवर में है अविनाश की, जिस तरीके से वो अविनाश को लेकर आए, और ये लोग चले गए बिग बॉस के अगेंस्ट। तो जितने लोगों ने उसको इविक्ट करने के लिए वोटिंग करी थी कि हाँ हम लोग तैयार हैं अविनाश को निकालो, उन्हें डांट पड़ने के फुल चांस हैं, क्योंकि वो बिग बॉस के अगेंस्ट गए। और इतनी छोटी सी बात पे किसी को आप घर से नहीं निकाल सकते। तो इन लोगों की जो मतलब दिमाग बंद है। अब बस रजत ने कहा निकालो, क्योंकि रजत को दिख रहा है कि काफी अच्छा कंपटीशन रहेगा अविनाश से, क्योंकि अविनाश काफी मुद्दे क्रिएट कर रहा है और रजत फालतू के खुद चाहता है कि मैं बोलूं, और वो उस चीज में दब रहा था, अविनाश ज्यादा दिख रहा था। तो उसने एक फेक एलिगेशन लगा दिया कि लड़कियां सेफ नहीं है उसके साथ में। तो इस चीज पे डांट पड़ सकती है कि तुम लोगों ने एक छोटी सी बात पर, जो इतना था भी नहीं और तुम्हारी अकल क्या चरने गई थी, जो तुमने रजत को ही सपोर्ट किया, इस वजह से इन लोगों पर डांट जरूर पड़ेगी। और अविनाश को इस चीज के लिए शायद से सराहाया जाएगा कि हाँ भाई उसने सब लोगों को एक्टिव कर दिया, सब लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन अविनाश को एक चीज पर डांट पड़ सकती है, जिस तरीके से देखो लड़ाइयाँ तो सीनियर से सबकी होती हैं, पूजा भट्ट से भी होती थी, साजिद से भी होती थी, और शिल्पा जी से भी होंगी, ऑब्वियसली कंटेस्टेंट बनकर आए हैं, लड़ाई तो होगी ही होगी। लेकिन बस थोड़ा सा अविनाश की जो टोन बहुत जाता है ना, एक होता है ना थोड़ा सा कि मतलब किसी का एज गैप इतना है, थोड़ा उसके साथ आप रिस्पेक्ट से बात कर सकते हो, लड़ो, लेकिन थोड़ा एक रिस्पेक्ट का दायरा मेंटेन रहना चाहिए। सो अविनाश थोड़ा कभी कभी ज्यादा हो जाता है वहाँ पर जब शिल्पा जी से होती है, क्योंकि शिल्पा जी देखो एक सीनियर एक्टर हैं और बॉलीवुड से और साउथ से हैं, तो उनके मुद्दे पे बात जरूर ही होगी। तो इस मुद्दे पे अविनाश को शायद थोड़ी सी डांट पड़ सकती है। बाकी अविनाश को किसी चीज पर डांट नहीं पड़ेगी, क्योंकि अविनाश ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, बल्कि उसने पूरा हफ्ता घर चला दिया। सेकंड है कि करण का अरफीन ने जो बोला है कि मेरे प्रोफेशन पे बोला है, मेरे प्रोफेशन पे इल्जाम लगाया, मेरे प्रोफेशन पे इल्जाम लगाया। सो इस चीज पे बात जरूर होगी। सलमान खान या तो क्लियर करवाएंगे इस चीज को कि उसने प्रोफेशन पे नहीं बोला था, उसने पर्सनली बोला था कि आप खुद माइंड कोच है, लेकिन आपको भी जरूरत है। उसने अपने शब्दों में कहा कि हाँ यार तू खुद माइंड कोच है, मैं तेरा दिमाग फाड़ दूंगा, तुझे जरूरत है माइंड कोच की। तो जब लड़ाई होती है ना, तो कोई इतने तहजीब से बात भी नहीं करता है, और जिसमें कि दोनों ही मेल्स हैं, कोई ये तो नहीं है कि मेल फीमेल वाला हो रहा था। तो उसने प्रोफेशनली नहीं बोला, उसमें भी अविनाश बार बार कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैंने नहीं बोला है, नहीं बोला है।
दूसरा, इस चीज पे जरूर बात हो सकती है। तीसरा पॉइंट, जैसे विवियन ने उस चीज को मैच्योरिटी के हिसाब से बिल्कुल से हैंडल की थी सिचुएशन, खाने के लिए उसने स्टैंड लिया है, लेकिन रजत खुद ही कूदे जा रहा है उसमें कि कोई नहीं खाएगा। भाई तुम कौन होते हो कहने वाले? हो सकता है रजत की डांट, अगर रजत को इस इग्नोर नहीं किया तो रजत को इन सब चीजों पे डांट पड़ सकती है। फर्स्ट, उसने फालतू में फेक एलिगेशन लगाया अविनाश पे। सेकंड, विवियन से फालतू में मुद्दा क्रिएट करा था कि मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, और विवियन ने एक सॉफ्ट कॉर्नर, और विवियन को बुरा लगा कि सब लोग भूखे हैं। जैसे ही हेमा जी गुस्सा हुई और मतलब एकदम वो किलस के रोने लग गई थी कि क्या ड्रामा कर रखा खाने के ऊपर, तो जैसे उसने स्टैंड लिया कि मैं देखता हूँ कौन रोकता है खाना, और खाने के लिए कोई बीच में नहीं लाएगा, गेम खेलना जैसे भी खेलना है खेलो, पर खाना बीच में नहीं आना चाहिए। सो हो सकता है कि विवियन को इस चीज के लिए उसकी तारीफ की जाए कि विवियन ने कितना मैच्योरली इस सब चीजों को हैंडल किया था। ये मुद्दा था। और अगर रजत को इग्नोर नहीं किया तो रजत को इन सब चीज़ों पर डांट पड़ेगी। फेक एलिगेशन, खाना रोकना ज़बरदस्ती का, और बहुत ज़्यादा हर टाइम ची 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 करना, लेकिन उस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं होता है। फोर्थ, नायरा को फिर से इस बार टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि नायरा ने क्या बोला, मेरा ओपिनियन ही नहीं है। भाई ऐसे कैसे नहीं है? ओपिनियन तो आपको देना पड़ेगा ना, आप बिग बॉस के घर में आए हो, अपने ओपिनियन रखने के लिए आए हो ना। आप बायस नहीं खेल सकते या आप शुगर कोटिंग नहीं कर सकते। यही गेम है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी निकल कर आती है, और आपको बोलना पड़ेगा। बिग बॉस ने आपको इतना बड़ा अमाउंट दिया है, आपको नेशनल टेलीविजन पे साइन करके लेकर आए हैं, तो इसी वजह से लाए हैं ना कि आप कंटेंट देंगे और आप अपने ओपिनियन रखेंगे, आप लोग आपको देखना चाहते हैं। आप बोलोगे ही नहीं तो शायद इस बार फिर से नायरा की थोड़ी सी क्लास लग सकती है। चाहत से मुझे नहीं लगता ज़्यादा बात होगी। हो सकता है बाथरूम वाला मुद्दा उठ भी सकता है, उसमें चाहत को भी गलत दिखाया जा सकता है। अगर बिग बॉस चाहेंगे तो टारगेट करना चाहत को, उसमें चाहत को गलत दिखाया जा सकता है कि कैसे तुमने अपनी ईगो के लिए चीज़ें क्रिएट करवा दी। तो यही मेन मुद्दे हैं इस हफ्ते के, और इतना खास किसी ने कुछ किया नहीं है। शहजादा तो गायब ही है, उसे क्या ही बोला जाएगा, वो गायब है बिल्कुल। और जो इग्नोर होंगे उनसे बग्गा जी, उनसे कोई बात नहीं करी जाएगी क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। हेमा जी को हो सकता है इस चीज़ के लिए बोला जाए, अगर हुआ तो वैसे इग्नोर ही किया जाएगा। जैसे उन्होंने अविनाश के लिए बोला था कि मुझे कह रहा था डांस करके दिखाओ, उसने ऐसे नहीं बोला था, गलत है ये बात। अविनाश इस बार इतने ज़्यादा फेक एलिगेशन लगे हैं, लेकिन सारे टोटली गलत हैं। तो ये मुद्दे उठ सकते हैं इस बार वीकेंड के वार पर।